नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे हनुमान मंत्र जपते ही चुड़ैल गायब हो गई बनी घटना पे। अहमदाबाद की ठंडी रात थी। सर्द हवा साबरमती के किनारे से होकर शहर की सड़कों पर अजीब सी खामोशी फैल रही थी और उसी खामोशी को चीरती हुई एक काली कार हाईवे की ओर बढ़ रही थी, जिसका गंतव्य था मुंबई। कार में दो पुराने मित्र बैठे थे, राघव और समीर। दोनों कॉलेज के समय से दोस्त, तो दोनों ही एडवेंचर के शौकीन, और दोनों ने अचानक फैसला किया था कि इस बार ट्रेन या फ्लाइट नहीं बल्कि पूरी रात ड्राइव करके मुंबई पहुंचेंगे, ताकि रास्ते का रोमांच भी मिले और कुछ अनूठानी जगह भी देख सके। राघव कार चला रहा था और डैशबोर्ड पर छोटे से फ्रेम में हनुमान जी की तस्वीर रखी थी, जिसके नीचे लाल धागा बंधा था। वह बचपन से हनुमान भक्त था, हर मंगलवार व्रत रखता और लंबी यात्रा से पहले ओम हनुमंते नमः का जाप करता करता। समीर थोड़ा अलग स्वभाव का था। वह मजाक में अक्सर कह देता, यार ये सब तुम्हारी श्रद्धा है, असली सुरक्षा तो सीट बेल्ट देती है। और दोनों हंस पड़ते, लेकिन उस रात की हंसी कुछ घंटों बाद खामोशी में बदलने वाली थी। अहमदाबाद से निकलकर जब वे हाईवे के एक सुनसान हिस्से में पहुंचे, तब रात के करीब 12:30 बजे रहे थे। सड़क पर गाड़ियों का कम हो चुकी थी, आसमान में बादल धीर आए थे और बीच बीच में बिजली चमकती थी। तो दूर तक पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी परछाई सड़क पर गिरती। समीर ने रेडियो फोन ऑन किया, लेकिन अजीब बात यह हुई कि किसी भी स्टेशन पर साफ आवाज नहीं आ रही थी। बस बीच बीच में खड़खड़ाहट और धीमी फुसफुसाहट जैसी ध्वनि सुनाई दे रही थी। राघव ने मजाक में कहा, लगता है कोई आत्मा आरजे बन गई है। पर अगले ही पल उसे खुद अपनी बात पर अजीब सा एहसास हुआ। करीब 1 बजे अचानक कार के सामने कुछ मीटर की पूरी दूरी पर एक काली आकृति सड़क पर आती दिखाई दी। राघव ने तुरंत ब्रेक दबाया। कार हल्का सा फिसली और रुक गई। दोनों ने ध्यान से देखा, लेकिन सड़क खाली थी। कोई जानवर होगा, समीर ने खुद को समझाते हुए कहा, पर उसके चेहरे पर घबराहट साफ थी। राघव ने गहरी सांस ली और फिर से गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन अब उसकी नज़र में बार बार एयर व्यू मिरर पर आ रही थी। कुछ ही मिनटों बाद कार के अंदर का तापमान अचानक गिर गया, जबकि एसी बंद था। शीशों पर हल्की धुंध जमने लगी और पीछे से सीट से जैसे किसी के बैठने की हल्की सी आवाज आई। समीर ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। सीट खाली थी, मगर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य नजर उन पर टिकी हो। उसने धीमी स्वर में कहा, राघव, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। राघव ने माहौल हल्का करके की कोशिश की, लेकिन तभी कार की हेडलाइट अचानक बंद पड़ने लगी और सामने सड़क पर धुंध का घेरा बन गया। उसी धुंध के बीच एक लंबी काली साया धीरे धीरे उभराती दिखी। उसका आकार इंसान जैसा था, पर चेहरे की जगह सिर्फ अंधेरा, जैसे कोई खाली खो। वह आकृति कार के सामने आकर ठहर गई और राघव का पैर ब्रेक पर जम गया। समीर के हाथ कांपते लगे। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर लॉक अपने आप बंद हो गए चुके थे। कार का इंजन अपने आप बंद हो गया और चारों तरफ सन्नाटा सा गया। सिर अचानक कार के शीशे पर बाहर से किसी ने जोर से थपाया। दोनों ने एक साथ देखा, वही काली आकृति, जब बिल्कुल पास उसका चेहरा शीशे से सटा हुआ और अंदर से सिर्फ गहरी अंधेरी आंखें झांकती हुई। समीर चीख पड़ा, ये क्या है? राघव के दिमाग में जैसे सब कुछ ठहर गया, लेकिन अगले ही क्षण उसे अपनी माँ की आवाज याद आई, डर लगे तो हनुमान मंत्र जपना, कोई साया पास नहीं आएगा। उसने आंखें बंद की और पूरी ताकत से बोलना शुरू किया, ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः। उसकी आवाज़ पहले धीमी थी, फिर मजबूत होती गई। बाहर खड़ी आकृति अचानक झटके खाने लगी, जैसे उसे यह मंत्र सहन न हो रहा था। कार के अंदर हल्की सी लाल रोशनी चमकी, जो डैशबोर्ड पर रखी
तस्वीर से निकलती प्रतीत हुई। समीर स्तब्ध होकर यह सब देख रहा था। जैसे जैसे राघव मंत्र दोहराता गया, काली साया पीछे हटती गई, उसकी आकृति धुंधली पड़ने लगी और फिर एक तीखी हवा के झोंके के साथ वह साया गायब हो गया। कार का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया, हेडलाइट सामान्य हो गई और शीशों की धुंध साफ हो गई। दोनों कुछ क्षणों तक बिना बोले बैठे रहे, जैसे समय समझ नहीं पा रहे थे वो कि अभी क्या हुआ। समीर, जो कभी इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, अब राघव की ओर अलग नज़र से देख रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, अगर तुम मंत्र नहीं जपते तो? राघव ने जवाब नहीं दिया, बस स्टीयरिंग पर हाथ कसकर पकड़े रखा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जब उन्होंने आगे बढ़कर अगले टोल प्लाजा पर गाड़ी रोकी और वहां के कर्मचारी से उस इलाके के बारे में पूछा, तो जो जवाब मिला उसने दोनों की जरूरत तक हिला दी। उस मोड़ पर पिछले कुछ सालों में कई रहस्यमय हादसे हो चुके थे और लोगों ने अक्सर काली परछाई देखने की बात कही थी। रात अभी बाकी थी और मुंबई की दूरी थी, लेकिन अब दोनों मित्र समझ चुके थे कि यह सफ़र सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं, बल्कि विश्वास और भय के बीच की परीक्षा बनने वाला है। साय का आखिरी बार और विश्वास की जीत टोल प्लाजा पर करने के बाद राघव और समीर कुछ मिनटों तक चुप रहे, जैसे दोनों अपने अपने भीतर उस घटना को समझने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन सन्नाटा ज़्यादा देर टिक नहीं पाया, क्योंकि जैसे ही कार फिर से सुनसान हाईवे पर पहुंची, आसमान में अचानक काले बादल और घने हो गए। बिजली चमकी और कुछ सेकंड के लिए पूरा रास्ता दिन जैसा उजाला हो गया। उसी चमक में समीर ने साफ दिखा कि सड़क के किनारे वही काली आकृति कुछ दूरी पर खड़ी है, बिल्कुल स्थिर, जैसे इंतजार कर रही हो। उसने घबराकर राघव का हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाया, वो फिर से आ गया। राघव ने तुरंत रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन इस बार साया पीछे नहीं बल्कि कार के साथ साथ चल रही था, जैसे हवा में तैरता हुआ उनकी रफ्तार से मेल खा रहा हो। कार के अंदर फिर से ठंड बैठने लगी, सांस से भाप निकलने लगी, जबकि मौसम इतना ठंडा नहीं था। और अचानक मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया। समीर ने फ़ोन उठाकर मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, मगर स्क्रीन पर सिर्फ नो सर्विस दिखा दिया। तभी कार का म्यूजिक सिस्टम अपने आप चालू हुआ और इस बार फुसफुसाहट नहीं बल्कि एक दर्द भरी स्त्री आवाज़ सुनाई दी, मुझे क्यों छोड़ दिया, मुझे साथ ले चलो। आवाज़ इतनी पास से आ रही थी जैसे कोई पिछली सीट पर बैठा हो। समीर ने डरते हुए पीछे देखा और उसकी चीख निकल गई, क्योंकि कुछ सेकंड के लिए उसे पीछे धुंधली आकृति दिखाई दी। लंबे बाल, झुका चेहरा और काले साए से लिपटी देह। राघव ने तुरंत ब्रेक नहीं लगाया, बल्कि गाड़ी की रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी। उसके माथे पर पसीना था, लेकिन आंखों में डर से ज़्यादा दृढ़ता। उसने जोर से कहा, डर मत, जब तक विश्वास है कुछ नहीं होगा। मगर उसी पल कार का स्टीयरिंग भारी हो गया, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे मोड़ने की कोशिश कर रही हो। सामने सड़क पर अचानक वही धुंध छा गई और साया कार के ठीक आगे आकर खड़ा हो गया। इस बार उसका चेहरा साफ दिखा रहा था, आंखें खाली, होठ फटे हुए और गर्दन टेढ़ी, जैसे किसी दुर्घटना में टूटी हो। समीर को अचानक टोल कर्मचारी की बात याद आ गई कि इस इलाके में कोई हादसे हुए हैं और शायद यह साया किसी अधूरी मौत की पीड़ा से बांधा है। कार एकदम रुक गई, इंजन बंद, लाइट टिमटिमाती हुई और बाहर खड़ी आकृति धीरे धीरे बोनट पर चढ़ने लगी। उसके कदम जमीन को छू नहीं रहे थे, बल्कि हवा में लटकते हुए आगे बढ़ रहे थे। समीर रोते हुए बोला, राघव कुछ करो। और उसी क्षण राघव ने आंखें बंद कर पूरी शक्ति के ओम नमन हनुमंते नमः का जाप शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ इस बार पहले से कहीं ज़्यादा बुलंद थी, जैसे हर शब्द उसके भीतर से नहीं बल्कि किसी अदृश्य
ऊर्जा से निकल रहा था हो। उसने लगातार मंत्र दोहराया, फिर हनुमान चालीसा की चौपाई पढ़ने लगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जैसे ही यह पंक्ति गूंजी, बाहर खड़ी आकृति तड़प उठी। उसने कानों पर हाथ रख दिए और एक असहनीय चीख निकाली। अचानक कार के डैशबोर्ड पर रखी हनुमान जी की छोटी तस्वीर से हल्की सी सुनहरी चमक फैलने लगी, जो धीरे धीरे पूरे केबिन में फैल गई। समीर ने अपनी आंखों से देखा कि बोनट पर खड़ी काली साया उस रोशनी से पीछे हट गई रही है। उसका शरीर धुएं की तरह टूटने लगा और उसकी शिखें हवा में गूंजती चली गई। बिजली फिर से चमकी और उसी क्षण वह साया जैसे किसी अदृश्य झटके से दूर दिया गया था। सड़क पर धुंध छंट गई, इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया और हेडलाइट स्थिर हो गई, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। दोनों मित्र कुछ पल तक स्तब्ध बैठे रहे, सिर्फ उनकी तेज सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कुछ मिनटों बाद जब उन्होंने साहस कर कार आगे बढ़ाई तो सड़क सामान्य थी, न धुंध न कोई आकृति। करीब आधे घंटे बाद उन्हें एक छोटा सा ढाबा दिखा रहा। कुछ ट्रक ड्राइवर बैठे थे। उन्होंने हिम्मत कर घटना सुनाई तो एक बुजुर्ग ड्राइवर ने गंभीर स्वर में कहा कि कई साल पहले एक युवती की कार इसी मोड़ पर ट्रक से टकरा गई थी। उसकी मौत वही हो गई थी और तब से रात में अक्सर लोग काली परछाई देखने की बात करते हैं। लेकिन उसने यही भी जोड़ की, जो डर कर रुक जाता है वो मुसीबत में पड़ जाता है, और जो विश्वास रखता है वो बच जाता है। सुबह जब वे मुंबई की सीमा में दाखिल हुए तो दोनों के चेहरे पर थकान थी, मगर आंख में एक अलग चमक। समीर, जो पहले इन बातों को अंधविश्वास समझता था, अब शांत था। उसने राघव से कहा, आज अगर तुम मंत्र नहीं जपते तो शायद हम यहाँ नहीं पहुँचते। राघव ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, मंत्र में ताकत है, लेकिन उससे ज़्यादा ताकत विश्वास में है। और उसने मन ही मन प्रण किया कि हर सफ़र में पहले वह वही मंत्र जपेगा जिसने उस खतरनाक साया को गायब कर दिया था। उस रात की घटना उनके जीवन की सबसे भाववाहक याद बन गई, पर साथ ही यह भी सबक कि अंधेरी राहों में सिर्फ हेडलाइट नहीं, आस्था भी रास्ता दिखाती है। डिस्क्लेमर, यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई एक काल्पनिक रचना है। इसमें दिखाए गए पात्र, स्थान और अलौकिक घटनाएं वास्तविक होने का दावा नहीं करती। कृपया इसे अंधविश्वास या वास्तविक घटना मानकर न ले। हमारा उद्देश्य केवल रोमांस और आस्था आधारित कथा प्रस्तुत करना है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई स्टोरी के साथ।